हेलो दोस्तों, एंजल स्टोरी हब में आपका स्वागत है। बिलियनर सेओ सीक्रेट वाइफ पार्ट 1 चैप्टर 1 रुद्र सिंह रायजादा की एंट्री। दिल्ली मार्च का महीना, सूर्य की हल्की हल्की लाल किरण चारों तरफ अपनी लालिमा बिखेर रही थी। एक गाड़ियों का काफिला जिसमें 50 से ज्यादा गाड़ियां थी। सभी कार एक से एक लग्जूरियस थी। हाईवे पर स्लो स्पीड में निकल रही थी। क्योंकि आप तो सुबह दिल्ली का ट्रैफिक जानते ही हो। हाईवे पर सभी उस काफिले को देख के अनुमान लगा रहे थे कि इसमें कौन वीआईपी हो सकता है। पर कुछ लोगों ने कारों के बैक मिरर पर लगे आरएसआर ग्रुप के लगे लोगों को पहचान लिया और बोलने लगे, क्या इस गाड़ियों के काफिले में मिस्टर आरएसआर हो सकते हैं? क्वोट। और लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। कहा जाता है मिस्टर आरएसआर को आज तक किसी ने नहीं देखा। कोई बोला, देखो ये कारें एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, क्या ये मिस्टर आरएसआर को रिसीव करने जा रही है? खबरों को फैलने में देर नहीं लगी। एक तरफ कारों का काफिला प्राइवेट एंट्री से एयरपोर्ट में एंट्री करता है। दूसरी तरफ सभी न्यूज चैनल्स पर न्यूज वायरल होने लगी कि आज शायद मिस्टर आरएसआर इंडिया आए हैं। सभी न्यूज पेपरोजी एयरपोर्ट पर एक समूह में खड़े हो गए। एयरपोर्ट एग्जिट के बाहर जर्नलिस्ट्स की भीड़ लग गई। पर कुछ ऐसा हुआ जो कि लोगों ने सोचा नहीं था। वहां पर 100 से ज्यादा बॉडीगार्ड रास्ते को क्लियर करने आ गए और उन्होंने रास्ता क्लियर करा दिया। न्यूज़ पेपराजियों को पता चल गया कि वो मिस्टर आरएसआर के पास भी नहीं जा सकते। उन्हें पता चल गया कि मिस्टर आरएसआर उनकी पहुंच से बाहर है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर सभी कारें एक लाइन में लगी हुई थी। कारों के बीच में एक लिमिटेड एडिशन बुगाती वेयरॉन खड़ी थी। उसके आगे पीछे लिमिटेड एडिशन ब्लैक कार खड़ी थी और 4 लोग कार के पास खड़े थे, जो हंस कर एक दूसरे से बात कर रहे थे। 2 लोगों ने ब्लैक टैक्सीडो सूट पहना था, 2 लोगों ने रॉयल ब्लू कलर का सूट पहना था, जो कि एक ही डिजाइनर से डिजाइन करवाए थे। वो डिजाइनर और कोई नहीं बल्कि एशिया का #1 डिजाइनर एके फैशन फ्यूशन ग्रुप का सीईओ मिस्टर आरव कपूर था, जिसे पूरे एशिया में मिस्टर एके के नाम से जाना जाता है। जो उन चारों में से एक हैंडसम हंक था, जिसकी हाइट 6 फीट थी, परफेक्ट बॉडी शेप, ब्राउन कलर हेयर सेट इन परफेक्ट शेप। वह आदमी किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। मिस्टर एके और कोई नहीं बल्कि उन चारों में से एक था, जो मिस्टर आरएसआर के बचपन का फ्रेंड था। मिस्टर आरएसआर एके फैशन फ्यूजन के 51% शेयर्स का शेयर होल्डर था। उनमें से एक शिवम रायजादा था, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा था। वो मिस्टर आरएसआर का छोटा भाई था, जिसकी दुनिया दीवानी थी। वह सभी लड़कियों का क्रश था, पर अभी भी वो सिंगल था। तभी प्राइवेट जेट की लैंडिंग होती है। आज उन चारों की आंखों में पानी था, जो मिस्टर रुद्र सिंह रायजादा से 3 साल बाद मिल रहे थे। उनके सामने एक प्राइवेट जेट का डोर ओपन होता है और उसमें से 6.3 फीट का आदमी बाहर निकलता है, जिसकी पर्सनैलिटी ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रही थी, जो किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रहा था। उसकी ब्लू आइज, उनमें समुद्र की तरह एक अलग ही शांति थी, जो कब सुनामी का रूप ले ले नहीं कह सकते। उसके फेस पर एक अलग ही तेज था। उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि वो इस वर्ल्ड का राजा हो। उसने शाइनिंग ब्लैक कलर का हैंडमेड क्राफ्टेड सूट पहना था, जिसकी कीमत 5 करोड़ से कम नहीं थी। मिस्टर आरएसआर को देखते ही चारों की आंखों से आंसू छलक आए। वो चारों बच्चों की तरह दोस्त हुए आए और मिस्टर आरएसआर के गले लग गए और गुस्सा दिखाते हुए एक बोला, मैं आपसे नाराज हूं। आपको मेरी याद नहीं आई? ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मिस्टर आरएसआर का 5 साल छोटा भाई शिवम रायजादा था,
द फेमस एक्टर शिवम रायजादा, सभी एक दूसरे के गले लगते हैं। मिस्टर RSR का असिस्टेंट उनको ग्रीट करते हुए उनके शेड्यूल के बारे में बताता है। और फिर सभी एक साथ कार में बैठकर वहां से ग्रैंड होटल ऑफ RSR ग्रुप के लिए निकल जाते हैं। 7 स्टार ग्रैंड होटल में आज सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। दूसरी तरफ सभी कारें एक लाइन में दिल्ली की सड़कों पर आगे बढ़ रही है। मिस्टर RSR बाहर की तरफ देखते हुए पुराने दिनों को याद कर रहा था। उसकी यादों में किसी की छवि बहुत साफ चल रही थी, जैसे कि कल ही की बात हो। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान दिखाई देती है, जो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही दिखाई देती है। फिर वो बिल्कुल पानी की तरह शांत हो जाता है। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने धीरे से अपने होठ हिलाए और बोला, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। 7 साल हो गए तुम्हें ढूंढते हुए, मुझे यकीन है कि तुम मुझे जरूर मिलोगी। इतने में कारों का काफिला रेड लाइट पर रुक जाता है। तभी मिस्टर रुद्र रायजादा की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो छोटे छोटे गरीब रोसाइड बच्चों को आइसक्रीम खिला रही थी और उनके साथ उन्हीं की तरह उछल कूद कर रही थी। उसकी पिठ रुद्र रायजादा की तरफ थी, जिससे कि रुद्र उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कि उसने उस लड़की को पहले भी देखा है। वो कार से उतरने ही वाला था कि इतने में लाइट ग्रीन हो गई और कार चलने लगी। उसको कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। आगे जाकर जैसे ही उसने कार को रुकवाया और कार से बाहर निकलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी असिस्टेंट विक्रम भागता हुआ आया और बोला, सर क्या हुआ? मिस्टर RSR ने कहा, कुछ नहीं, और कार में बैठ गया। पीछे की कार में आरव ने कहा, ये रुद्र को क्या हुआ? तो उसका जवाब देते हुए शिवम बोला, हमें भी नहीं पता क्या हुआ। इतने में सभी गाड़ियां एक लाइन में 7 स्टार ग्रैंड होटल के सामने पहुंच जाती है। तो आखिर किसको याद कर रहे थे मिस्टर RSR? क्या राज है मिस्टर RSR और उस लड़की के बीच जिसे मिस्टर RSR इतना याद करते हैं? चैप्टर 2 पहली झलक। जब कार द ग्रैंड होटल के सामने पहुंची तो विक्रम ने जल्दी से उतरकर कार का डोर ओपन किया। तो उसमें से रुद्र बाहर निकला और होटल की एंट्री से अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे शिवम और उसके दोस्त भी चल दिए। सभी होटल के सबसे महंगे प्राइवेट रूम में चले गए और वहां उन्होंने खाना खाया और उसके बाद उन्होंने होटल की सबसे महंगी रेड वाइन मंगाई और RSR की आने की खुशी में चीयर्स किया। उसके बाद RSR ने कहा कि मैं तुम सबको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। पहली बात तो किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ही RSR हूं। खासकर ये वार्निंग आदित्य शर्मा और नवीन मित्तल तुम दोनों के लिए थी। आदित्य शर्मा फैमिली का बड़ा बेटा था और उसके दादाजी ने शर्मा ग्रुप का CEO बनाया था, जिसमें RSR ने उसकी बहुत हेल्प की थी। और वही नवीन मित्तल अभी भी अपने फैमिली बिजनेस से दूर भागता था, जिससे उसके दादाजी काफी परेशान थे। वे रुद्र को इस बारे में कॉल पर बात भी करते थे। तब नवीन ये कहकर बात टाल देता था कि यार तुम जब आ जाओगे तब पक्का ज्वाइन कर लूंगा, ये नवीन मित्तल का वादा है तुमसे। फिर रुद्र कुछ बात याद करते हुए कहता है, नवीन तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? भाई ये आप कैसी बातें कर रहे हो? हम अभी तो मिले हैं। बस ये मैं तुझे याद नहीं दिला रहा, ये मेरा ऑर्डर है। रुद्र ने बड़ी ही भारी भरकम आवाज में कहा, जिसे सुन के कहते हुए नवीन बोला, ओके भाई। दरअसल नवीन रुद्र रायजादा की बुआ सोनाक्षी का लड़का था। वह बस रुद्र से 2 मिनट ही छोटा था। और अब मेरी दूसरी वार्निंग, मुझे ये सब पसंद नहीं। तुम जो 50 कारें लेकर मुझे रिसीव करने
चले गए। आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। सबने हाँ में सिर हिलाया और हाँ, मेरे लिए एक नॉर्मल सा 3 BHK फ्लैट अरेंज करना आज शाम तक। विक्रम, ये काम तुम्हारा है। विक्रम ने कहा, ओके सर। शिवम बोला, क्या भाई, आप विला में भी तो रह सकते हैं। तो रुद्र ने घूर कर उसे अपनी नीली आंखों से देखा। तभी शिवम बोला, मेरा मतलब था भाई, आप इतने दिनों बाद तो आए हैं, हम भी आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। BS, मैंने तो इसलिए बोला था। इट्स ओके, मैं अभी कुछ दिन अकेले रहना चाहता हूँ। तभी विक्रम भी वहां से निकल गया और सभी रेड वाइन ड्रिंक करने के बाद वहां से उठकर अलग अलग रूम में चले गए। दूसरी तरफ आज दृष्टि बहुत कष्ट थी। आज उसकी पहली सैलरी आई थी, पूरे 30,000, जो उसके लिए काफी थी। उसने अभी 1 महीने पहले ही RSR ग्रुप में ज्वाइन किया था। इसलिए ही उसने उन छोटे गरीब बच्चों को आइसक्रीम खिलाई थी। वो एक फैशन डिजाइनर थी और उसने सबसे पहले न्यूरोलॉजी से PG कंप्लीट की थी, सिर्फ 21 की एज में। और उसके बाद दृष्टि ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर भी ज्वाइन किया 2 साल के लिए। उसने अपने आप पर रिसर्च भी की थी, जिसमें दृष्टि को पता चला कि उसका IQ नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में 6 टाइम्स ज्यादा है। फिर अब क्यों दृष्टि एक नॉर्मल जॉब कर रही है? 2 साल के लिए दृष्टि इंडिया से गायब थी, कोई नहीं जानता वो कहाँ थी। बच्चों के साथ खेलने के बाद वो अपने फ्लैट पर आ गई। उसका फ्लैट मेरा आशियाना में था। उसका 1 BHK का फ्लैट था, जिसका रेंट 8,000 रुपीज था। फ्लैट पर आने के बाद वो अपने रूम में जाकर सो गई। आज उसका ऑफ था। विक्रम रुद्र के प्राइवेट रूम के बाहर नॉक करता है और 2 सेकंड बाद रूम में चला जाता है। विक्रम बोला, सर काम हो गया, आपकी जरूरत की सभी चीजें अवेलेबल है। रुद्र खड़ा होता है और बोलता है, चलो। विक्रम कॉल करके कार को द ग्रैंड होटल के सामने बुला लेता है और फिर रुद्र पीछे की सीट पर बैठ के निकल जाता है और रुद्र के ब्रदर और फ्रेंड उसी प्राइवेट रूम में सोए रह जाते हैं। एक बड़े साइज के एंट्री डोर पर रुद्र की कार आके रुकती है। उसके ऊपर बिग अल्फाबेट में लिखा था, मेरा आशियाना। उसके बाद कार अंदर एंटर कर जाती है। सभी जाती हुई लग्जरी कार को घूर घूर कर आश्चर्य से देख रहे थे। कोई बोल रहा था, लगता इस कार में शायद मेरा ASHIYANE के चेयरमैन है। एक कॉलेज स्टूडेंट बोला, यार क्या कार है, इट्स माय ड्रीम का, अभी से डे से उसने ये बोला। सभी हंसने लगे। एक बोला, यार रोहन, तू कभी नहीं सुधरेगा, तेरे ये बड़े -2 सपने बचपन से सुन टू कर कान पक गए हैं। रोहन बोला, सालों और हंस लो मुझ पर, जब एक दिन ऐसी कार में घूमूंगा जब तुम्हारी जलेगी। दूसरी तरफ का पार्किंग में पहुंच जाती है। आज काफी लोग नॉर्मल कपड़ों में इधर उधर घूम रहे थे, कुछ लोग पार्किंग में भी थे। यह सब देखकर रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि रुद्र के ही स्पेशल वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड थे। रुद्र को पता था कि विक्रम उसे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी रुद्र की आवाज विक्रम के कानों में पड़ती है, विक्रम, कल मेरे लिए एक स्पेशल कार का ऑर्डर दे देना, जो देखने में तो सिंपल हो और आगे तुम समझते ही हो। सर, मैंने आज दिन में ही कार का ऑर्डर दे दिया है, 3 डेज में कार डिलीवर हो जाएगी। और सर, इस बिल्डिंग को भी खरीदने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, आज रात को ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। इतनी देर में रुद्र अपने अपार्टमेंट के फ्लोर पर पहुंच गया और वो चलते टू विक्रम की सभी बातें सुन रहा था। रुद्र तभी अपने अपार्टमेंट के सामने पहुंच जाता है। विक्रम बोला, सर ड्राइवर की लेकर आता ही होगा। विक्रम ने बोलना बंद ही किया था कि तभी सामने वाले अपार्टमेंट का डोर ओपन हुआ और उसमें से एक क्यूट सी लड़की व्हाइट लोवर और पिंक टी शर्ट में उबासी लेते हुए बाहर निकली।
रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, उसकी हार्टबीट बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसे ये एक सपना सा ही लग रहा था। चैप्टर 3 डिनर विद दृष्टि। रुद्र ने जब सामने उस लड़की को देखा जो अपना छोटा सा मुंह खोलकर उबासी ले रही थी, उसका क्यूट सा पपी फेस, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी होठ, उसे देखकर लग रहा था कि जैसे छोटी सी ब्यूटीफुल डॉल हो। उसके ब्लैक शाइनिंग बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। दृष्टि ने अपने छोटे -2 होठ हिलाए और बड़बड़ाई, ये मिल्क डिलीवरी वाले भी ना चैन से सोने भी नहीं देते। एक तो ऑफ मिला था उसे भी खराब कर दिया, बोलते हुए डॉकी राइट वाले स्मॉल बॉक्स से मिल्क के पैकेट उठाए। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ी, उसकी नजर रुद्र पर गई। उसकी ब्लू आइज उसे जानी पहचानी सी लगी। दृष्टि ने सोचा, नहीं ये वो कैसे हो सकता है, पर इसकी ब्लू आइज तो सेम उसके जैसी लग रही है। दोनों ही अपने ख्यालों में खोए हुए थे। फ्लैशबैक। एक लड़की रात के 11 बजे सुनसान सड़क के बीचों बीच नंगे पैर भाग रही थी, उसके कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ था। सड़क पर भी ब्लड से उसके पैरों के हल्के -2 निशान बन रहे थे। तभी उसके सामने एक लग्जरी कार आकर रुकती है, जिससे वह लड़खड़ाकर वहीं गिर जाती है। उस कार में से एक टॉल बॉय ब्लैक शाइनिंग मास्क लगाए हुए निकलता है, जिसकी ब्लू आइज मास्क में से चमक रही थी। उसकी पर्सनैलिटी को देखकर पता लग रहा था कि वह किसी बिग फैमिली में से है। तभी वह लड़की अपने शरीर की पूरी जान लगाकर उठती है और उसके आंखों में देखते हुए 2 ही कदम चलती है, तो उसको सब कुछ घूमता सा दिखाई देता है और वो जैसे ही गिरने को होती है, वो लड़का उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और वो लड़की उसी लड़के की बाहों में धीरे -2 अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे कि ये पल उसका आखिरी पल हो। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे कि इस दुनिया में जीने के लिए उसके पास कोई वजह ही ना हो। लड़के ने जब उसको इस हाल में देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। पता नहीं उसे इस लड़की के लिए क्यों बुरा फील हो रहा था, वह तो उसे जानता भी नहीं था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रुद्र सिंह रायजादा था। रुद्र ने उस लड़की की कलाई पकड़कर हार्टबीट चेक करने लगा, पर उसे कोई हॉट बीट फील नहीं हुई। रुद्र ने उसकी नाक के आगे हाथ रखा तो उसकी सांसें भी फील नहीं हुई। उसके हॉट ने काम करना बंद कर दिया था। उसका शरीर रुद्र की बाहों में था और उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ गई। उसकी बॉडी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। रुद्र ने जल्दी से उसे रोड पर सीधा लिटाया और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर सीपीआर देने लगा, और फिर उसके छाती पर 30 टाइम्स दाबे। ऐसे उसने 3 स्टेप्स कंप्लीट करे। दृष्टि ने अपने आप को एक अंधेरी जगह पर पाया, जहां दूर -2 तक अंधेरा था। दृष्टि भागे जा रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि वो इस अंधेरे से बाहर ही नहीं निकल पाएगी। तभी उसे अपने पास एक रोशनी आती हुई दिखाई दी। उस रोशनी में वो ब्लू आइज वाला लड़का दिखाई दिया और एकदम से उसकी बॉडी ने रिएक्ट किया जब सीपीआर का तीसरा स्टेप कंप्लीट होने वाला था। उसे होश नहीं आया था, पर सांसें चल रही थी। रुद्र ने जल्दी से उसे काकी बैक शीट पर लिटाया और हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। फ्लैशबैक एंड। तभी दोनों अपने ख्यालों से बाहर आए। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली हुई थी। तभी दृष्टि ने सोचा, नहीं ये वो नहीं हो सकता, वो यहाँ कैसे आ सकता है, वो तो किसी बिग फैमिली से लग रहा था। उन दोनों के बीच एक्वर्डनेस थी। दोनों में से कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी दृष्टि बहुत ही स्वीट वॉइस में बोली, हेलो, क्या तुम पहले मुझसे कहीं मिले हो? मुझे लगा जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। तभी रुद्र ने जवाब दिया, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। वैसे मेरा नाम रुद्र है।
ओह सॉरी, मैंने सीधा ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो तुम्हारा नाम पूछा ना। हाय हेलो, और मेरा नाम दृष्टि है। अपने हेड पर हैंड को रब करते हुए दृष्टि ने कहा। वैसे आप यहाँ किसी से मिलने आए हो? नहीं मिस, विक्रम बोला, हमने इस अपार्टमेंट में आज ही शिफ्ट किया है। वैसे तुम्हारे कपड़े देखकर तो नहीं लगता ये मिडिल क्लास अपार्टमेंट तुम्हारे रहने लायक है। दृष्टि को अब भी रुद्र वो ही लग रहा था, इसलिए वह पूरी तरह से बात क्लियर करना चाहती थी। ओह ये कपड़े, वो तो हम किसी पार्टी में से आ रहे थे, रुद्र ने कहा। विक्रम हैरान था क्योंकि उसके बॉस ने आज तक किसी लड़की से बात नहीं की, फिर आज क्या हुआ? क्या बॉस उस लड़की को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं? जैसे ही उसे समझ आया, उसकी आंखें चमक उठी। अच्छा, मिडिल क्लास लोग केबी से इतने महंगे कपड़े पहनने लगे पार्टियों में। तभी रुद्र ने कहा, किसने कहा हम मिडिल क्लास फैमिली से है? क्या तुम नहीं हो? दृष्टि बोली। रुद्र ने कहा, नहीं, मैं आरएसआर ग्रुप का चेयरमैन हूँ। विक्रम ये सुन हैरान हो गया। क्या बॉस ने नहीं कहा था कि आरएसआर के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए? और दृष्टि भी आंखें बड़ी करके रुद्र को देख रही थी। और फिर हंसी की एक किलकारी उस फ्लो पर गूंजने लगी। दृष्टि हंसते हुए बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी। रुद्र ने आज से पहले इतनी प्यारी हंसी किसी की नहीं देखी। वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे देखकर रुद्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अब ये मत बोलना कि ये तुम्हारा असिस्टेंट है, दृष्टि ने कहा। विक्रम बोला, सही गैस किया तुमने। वेट वेट वेट, यार तुम दोनों बहुत फन्नी हो। और मैं अमेरिका की प्रेसिडेंट बोलकर दृष्टि हंसने लगी। तभी विक्रम रुद्र के बिल्कुल पास जाकर बोला, बॉस मिस दृष्टि समझ रही है कि हम उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। तभी दृष्टि बोली, चलो हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा। वैसे तुम दोनों यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? रुद्र बोला कि इस पार्टी में ही रह गई थी, अभी कोई लेकर आता ही होगा। विक्रम को समझते देर नहीं लगती कि रुद्र क्या कहना चाह रहा था। वो एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा काम है, मुझे जाना होगा। इतना कहकर विक्रम तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। भाग विक्रम भाग, आज ड्राइवर यहाँ पहुंच गया तो बॉस तो तुझे जिंदा ही दफना देंगे। वह जल्दी से लिफ्ट के पास पहुंचता है कि तभी लिफ्ट ओपन होती है तो उसमें ड्राइवर ही था। विक्रम जल्दी से लिफ्ट में जाकर उसके मुंह को अपने हैंड से बंद करता है और लिफ्ट का ग्राउंड फ्लोर वाला बटन प्रेस कर देता है। लिफ्ट का डोर क्लोज हो जाता है और विक्रम चैन की सांस लेता है। तभी ड्राइवर बोला, सर कीज तो मेरे पास ही रह गई। विक्रम ने वो कीज अपने हैंड में ली और बोला, ठीक है तुम जाओ, ये मैं अपने आप पहुंचा दूंगा। ड्राइवर ओके सर कह के वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ दृष्टि रुद्र से कहती है, जब तक आपकी कीज नहीं आ जाती आप जब तक मेरे अपार्टमेंट में इंतजार कर सकते हैं। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ टू चल दिया। दृष्टि ने उसे हॉल के सोफे पर बैठने को कहा और पूछा, क्या आप अदरक वाली टी लेंगे? रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। आज वो बहुत खुश था क्योंकि उसे 7 सालों से जिसका इंतजार था उसे वो मिल गई थी। जैसे ही दृष्टि किचन की तरफ घूमकर जाने को हुई, तभी कालीन की वजह से उसका पैर स्लीप हो गया और वो सीधे रुद्र की गोदी में जाकर गिरी। उसने गिरते समय अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसे चोट नहीं लगी है तो उसने आंखें खोली। दृष्टि के करीब रुद्र का फेस था, उसकी सांस दृष्टि को फील हो रही थी। वो रुद्र को देखे ही जा रही थी, वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। यार क्या ग्लो है इसके चेहरे पर, कितना हैंडसम है ये, इसके सामने तो सभी एक्टर फेल है, वाटर पर्सनालिटी। जब वो ये सब सोच ही रही थी तो उसे अपने नीचे कुछ फील हुआ जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया।
वो वही जम सी गई, उसके दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रही थी। उसे लग रहा था कि आज उसका दिल बाहर ही आ जाएगा। उसकी बॉडी ने उसका साथ देना छोड़ दिया। तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई, क्या आज ऐसे ही बैठे रहने का इरादा है? अगर है तो बता दो, क्योंकि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है। इतना सुनते ही दृष्टि जल्दी से हिम्मत करके उठी और किचन की तरफ भाग गई। उसका चेहरा शर्म से लाल था। वही रुद्र के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। कुछ देर बाद दृष्टि 2 टी कप लेकर हाल में आई और एक कप उसने रुद्र की तरफ बढ़ाया, पर एक्वर्डनेस के कारण वो उससे नजरें चुरा रही थी। तभी रुद्र कप लेते हुए बोला, यू आर कंफर्टेबल विद मी? तभी दृष्टि बोली, हाँ, मैं भला तुम्हारे साथ कंफर्टेबल क्यों नहीं होंगी, तुम में क्या कांटे लगे हैं? बोलकर फिर से उसका फेस टमाटर की तरह लाल हो गया। दृष्टि, तू भी ना कुछ ज्यादा ही बोलती है, अभी तो तुझे इतना बड़ा कांटा लगा था, भूल गई? उसे देखकर रुद्र हंसते हुए बोला, शायद कांटा तो है, पर पता नहीं तुम्हें तो नहीं चुभ गया? दृष्टि बोली, तुम ना तुम। उसके बाद वो बोल ही नहीं पाई। रुद्र टी ड्रिंक करते हुए बोला, वैसे चाय बहुत अच्छी बनी है। दृष्टि, सैक बोल रहे हो? वैसे चाय मैं अच्छी ही बनाती हूँ। ये सब ही कहते हैं। वैसे सब में है कौन? रुद्र बोला। रुद्र के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अरे और कौन, सब कुछ तो मेरा छोटा भाई ही है। छोटे भाई को याद करते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर अपने आप को संभालते हुए दृष्टि बोली, छोड़ो ये सब। इतने पर ही डॉ पे कोई नॉक करता है। लगता है तुम्हारी कीज आ गई, दृष्टि ने कहा। रुद्र का मन तो नहीं था वहां से जाने का, पर वो मायूस चेहरे से उठता है और जाकर दरवाजा खोलता है। सामने विक्रम था। बॉस, आपकी कीज? विक्रम धीरे से बोलता है। रुद्र पीछे मुड़कर, मिस दृष्टि, आपसे मिलके अच्छा लगा और थैंक्स फॉर टी। अरे नहीं रुद्र जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो वैसे भी आप मेरे नबो हो, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। इसमें थैंक्स बोलने की तो कोई बात ही नहीं है। तभी विक्रम बोला, फ्रेंड्स के बीच में थैंक्स नहीं चलता। रुद्र की आंखों में एक चमक आ गई, क्या आज से हम फ्रेंड्स हैं दृष्टि जी? क्यों नहीं, हाँ, फ्रेंड्स बनने में क्या बुराई है? और फ्रेंड्स के बीच में जी वर्ड की भी कोई जगह नहीं है, तुम मुझे सिर्फ दृष्टि ही बोलो। वैसे आज तक मैंने किसी से फ्रेंडशिप की नहीं है। पता नहीं तुम्हें मैंने कैसे हाँ बोल दिया, दृष्टि मन ही मन में सोचती है। रुद्र, ओके बाय दृष्टि। अगर किसी भी टाइम मेरी जरूरत हो तो अपने इस फ्रेंड को याद जरूर कर लेना। इतना कहकर रुद्र वहां से चला जाता है। दोनों अपने 2 बेडरूम में लेटे एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। दृष्टि को तो बार बार वो नीली आंखें ही नजर आ रही थी। वही रुद्र आज बहुत खुश था। रुद्र ने 1 करोड़ रुपए सीधे विक्रम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तभी विक्रम दूसरे कमरे से आया। सर, वो अकाउंट में वह अभी इतना ही बोल पाया था कि रुद्र ने कहा, ये इस अपार्टमेंट की खुशी में। विक्रम सिर खुजाता रुद्र को हैरानी से देख रहा था। विक्रम बोला, सर, आपको मिस दृष्टि पसंद है? रुद्र मुस्कुरा रहा था। सर, आप उनको भूल गए हो जिन्हें आप पिछले 7 सालों से खोज रहे थे। तभी विक्रम के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है। ये वही थी। इतना सुनते ही विक्रम वही जम जाता है। उसको बहुत ही हैरानी हुई। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या सर मैंने सही सुना? विक्रम ने कहा। रुद्र बोला, मुझे रिपीट करने की आदत नहीं है। और कल सुबह तक मुझे दृष्टि की सारी डिटेल चाहिए। उसको बहुत ही हैरानी हुई। वो मन ही मन सोच रहा था, तो हमारी लेडी बॉस दृष्टि मेम है? इसके बाद विक्रम ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चला गया। अब रुद्र की आंखों के सामने दृष्टि के साथ बिताए हर एक पल मूवी की तरह चल रहे थे। यू आर माइन दृष्टि, रुद्र ने मन ही मन बोला।
उधर दृष्टि भी बेचैन थी, उसे भी रुद्र के साथ बिताया टाइम याद आ रहा था। तभी उसने सोचा कि रुद्र ने खाना तो खाया ही नहीं होगा, आप फ्रेंड्स तो खाना खिला ही सकते हैं, और ये सोचकर वो किचन में चली गई। और 40 मिनट्स में हाय उसने खाना तैयार कर लिया। खाने में दृष्टि ने दाल, राइस, मिक्स वेज, चपाती और मीठे में खीर बनाई, और सारी चीजों को डाइनिंग टेबल पर सर्व करके वो रुद्र को बुलाने चली गई। रुद्र अभी शॉवर लेकर बाथरूम से शॉर्ट्स पहनकर बाहर ही निकला था कि तभी उसे डोर बेल की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा विक्रम खाना लेकर आया होगा, तो रुद्र ने बोला कमिंग, और हॉल में म्यूजिक की वॉइस कम करने चला गया। तभी वहां पर दृष्टि आ जाती है। उसके सामने रुद्र की परफेक्ट बॉडी शेप थी, उसकी बॉडी पर कट के पुराने निशान भी थे। उसके 8 पैक एब्स को देखकर दृष्टि का मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे उसकी नजर थोड़ी नीचे गई, उसका फेस लाल हो गया। तभी रुद्र बोला तुम सॉरी, मैंने सोचा विक्रम होगा। तभी रुद्र ने जल्दी से रूम में जाकर लोअर और टी शर्ट पहनी और फिर बाहर आया। तभी दृष्टि बोली वो मैंने खाना बनाया था दोनों के लिए, तुम आज ही शिफ्ट हुए हो तो तुम्हें तो सामान एडजस्ट करने में ही टाइम लग गया होगा, तो मैंने सोचा आज खाना में ही बना देती हूँ, इसलिए तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आई हूँ। उसके बाद वह दृष्टि के साथ खाना खाने चला जाता है। फिर वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। दृष्टि रुद्र की प्लेट में खाना सर्व करती है और दोनों खाना खाते हैं। दृष्टि छोटे बच्चों की तरह जल्दी खाना खा रही थी। रुद्र को वो बहुत क्यूट लग रही थी। खाना खाने के बाद दृष्टि रुद्र को खीर देती है और खुद भी खाती है। उसके लिप्स पर एक चावल का दाना लग जाता है, तो रुद्र उसको बोलता है कि तुम्हारे लिप्स पर कुछ लगा है। दृष्टि अपने नीचे के लिप्स को हैंड से साफ करती है और पूछती है हो गया साफ। तभी रुद्र उसके अपर लिप्स से चावल का दाना उठाकर खा लेता है। बोलता है अब हो गया साफ। दृष्टि बोलती है गंदे आदमी, तुम बहुत बेशर्म हो, और रुद्र हंसता रहता है। आज बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, इट्स डिलिशियस। अच्छा, और दिन कहाँ खाते हो? रुद्र बोला होटल में। दृष्टि मन ही मन बोली दिखाता तो ऐसे है जैसे कितना अमीर आदमी है। दृष्टि बोली खाना तुम्हारे लिए मैं बना दिया करूंगी, होटल में जो तुम खाने पर खर्च करते हो वो मुझे हर महीने दे देना। अब उसे क्या पता कि 7 स्टार होटल रुद्र का ही था। तभी उसका फोन रिंग होता है। रुद्र फोन पिक करता है। उसकी आंखें छोटी हो जाती है। उसकी आंखों में एक आग जल रही थी जो किसी की भी रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। दृष्टि भी एक पल को सहम जाती है। वो हम कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी वो सहमी हुई दृष्टि को देखता है तो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और हंसते हुए कहता है खाने वाली डील डन। अभी मुझे जाना होगा, ओके एंड आई लव यू खाने के लिए। दृष्टि गुस्सा दिखाते हुए कहती है क्या? रुद्र बोला अरे वी आर फ्रेंड्स, तो थैंक यू तो बोल नहीं सकता ना? दृष्टि बोली अच्छा ये बात है। रुद्र बोला जो तुम समझ रही थी वो ही अच्छा था। क्या बोला रुद्र बेशर्म इंसान? दृष्टि चिल्लाकर कहती है। रुद्र हंसता हुआ वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद दृष्टि भी मुस्कुरा देती है और कहती है पागल आदमी, क्या उसने मुझे अभी प्रपोज किया, घटिया आदमी, और फिर हंसने लगती है। देखते हैं क्या रुद्र को क्या पता चलता है दृष्टि के बारे में। आखिर कहाँ तक जाएगी इनकी फ्रेंडशिप। चैप्टर 4 किडनैपिंग की साजिश। रुद्र लिफ्ट से पार्किंग में जाकर कार की बैक सीट पर बैठ जाता है और अपना वो ही ब्लैक मास्क पहन लेता है। कार वहां से निकल जाती है। 1 आवर्स लेटर का एक विला के सामने थी जिसके चारों तरफ जंगल ही जंगल था। रुद्र कार से उतरता है और विला में अंदर जाने लगता है। विला के एंट्री गेट पर विक्रम रुद्र का इंतजार कर रहा था।
जैसे ही रुद्र वहां पर आया, विक्रम बोला, बॉस उन्हें बेसमेंट में रखा है। रुद्र बेसमेंट की तरफ निकल जाता है। बेसमेंट से लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। रुद्र जब बेसमेंट में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वहां पर 7 लोगों को नंगा करके बर्फ की सिल्ली से बांधा हुआ था। विक्रम बोला, बॉस इन्हें 1 घंटे से बांध कर रखा हुआ है। ठंड की वजह से वो लोग अपने होश में ही नहीं थे। रुद्र बोला, इन्हें लेकर आओ, और जाकर सोफे पर बैठ गया। उन्हें रुद्र के सामने लाया गया। विक्रम बोला, सर हमने इन्हें पार्किंग से पकड़ा था। रुद्र को देखकर उनकी आत्मा अंदर तक कांप गई, उसका ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग था। तभी उन आदमियों का लीडर हकलाते हुए बोला, बॉस इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम वहां आपके लिए नहीं आए थे। रुद्र ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो आगे। उनका लीडर बोला, बॉस उस बिल्डिंग में एक लड़की है, हम उसे लेने के लिए आए थे। विक्रम बोला, कौन सी लड़की? लीडर ने कहा, वो 12th फ्लोर पर रहती है, उसका नाम दृष्टि है। उसने इतना बोला ही था कि बेसमेंट का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया। ये इसने क्या बोल दिया? आज तो लगता है इन्होंने बॉस के अंदर छिपे उस भयानक राक्षस को जगा दिया है। तभी वहां लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। वहां पर 6 लोग बहुत ही बुरी हालत में थे। किसी के पैर पर गहरा घाव था, किसी का कान कट गया था, किसी की वहां पर उंगलियां पड़ी थी, और रुद्र के हाथों में एक फोल्डेड स्टील नाइफ था जिससे खून टपक रहा था। उनका लीडर थर थर कांप रहा था, उसकी पेंट गीली हो गई। विक्रम बोला, बॉस आपके लिए शेरसिंह शेखावत का कॉल है। तो रुद्र ने घूर कर विक्रम को देखा। विक्रम समझ गया कि उसे अभी बीच में नहीं बोलना था। उसने जल्दी से बॉस अभी बिजी है कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शेरसिंह शेखावत का नाम सुनकर उस लीडर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इससे पहले वो सोच रहे थे कि इस शहर में ऐसा पावरफुल आदमी कौन जिसके बारे में हम नहीं जानते। उन्हें क्या पता था कि आज उनका सामना ऐसे आदमी से हो जाएगा जो शेरसिंह शेखावत की कॉल डिस्कनेक्ट कर सकता है। ये आदमी मन ही मन सोचता है, क्या ये मित्तल फैमिली से है? क्योंकि शेरसिंह शेखावत के लिंक मित्तल फैमिली से बहुत अच्छे हैं। मैं भी इस मिडिल क्लास अपार्टमेंट की बिल्डिंग में कैसे इतने पावरफुल आदमी से टकरा गया? उनका लीडर कांपते हुए बोला, बॉस अगर हमने आपको किसी वजह से नाराज कर दिया है तो हमें माफ कर दो। मैं ये काम छोड़कर अभी गांव चला जाऊंगा। बॉस मेरे छोटे 2 बच्चे हैं। विक्रम बोला, ये गिड़गिड़ाना बंद करो। बेवकूफ आदमी, तुम्हें नहीं लगता तुम अभी तक सही सलामत क्यों हो? आगे बोलना स्टार्ट करो। बॉस मैं कुछ समझा नहीं। किस बारे में? लीडर ने कहा। मिस दृष्टि के बारे में। लीडर बोला, बॉस हमें नहीं पता था वो आपके साथ है। मुझे तो सिंह फैमिली के बड़े बेटे अमन सिंह ने दृष्टि जी को किडनैप करने के लिए फिरौती दी थी। उसने बताया था वो मिडिल क्लास फैमिली से है, उसे किडनैप करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बॉस मैंने कभी भी कोई गिरा हुआ काम नहीं किया। वो तो अमन ने बोला कि वो दृष्टि जी से शादी करेगा, इसलिए मैं इस काम के लिए मान गया, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर उसने सिर झुकाकर हाथ जोड़ लिए। रुद्र बोला, इसे छोड़ दो, आज से ये हमारे लिए काम करेगा, और मुझे सिंह फैमिली की डिटेल कल तक मिल जानी चाहिए। लीडर ने जब ये सुना तो उसकी जान में जान आई। रुद्र बोला, तुम्हारा नाम क्या है? बिग बॉस अनिल है मेरा नाम, लीडर ने कहा। ये आज तुम्हारी आखिरी गलती थी। आगे से तुम्हें दृष्टि को फॉलो करना है, बिना उसे पता लगे वो किसी भी मुसीबत में हो तो तुम विक्रम को कॉल करना। विक्रम का नाम सुनकर तो उसको अटैक ही आने वाला था। अनिल हकलाकर बोला, आप कहीं मिस्टर RSR के असिस्टेंट तो नहीं जिस विक्रम के नाम से शेरसिंह भी कांपता है?
ये बेवकूफ भी ना, इसको पता ही नहीं कब क्या बोलना है, विक्रम बोला। बेवकूफ, तुम्हें अभी तक नहीं पता चला तुम्हारे सामने कौन बैठा है? अब तो अनिल के होश ही उड़ गए। भगवान, आज मुझे कहाँ फंसा दिया। दुनिया का सबसे क्रूएल हार्टेड प्रेजेंट जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती है। आप मिस्टर RSR है। सॉरी बिग बॉस, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब मैं आगे से आपको कभी निराश नहीं करूंगा। इसके बाद रुद्र वहां से अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। आज दृष्टि को भी नींद नहीं आ रही थी, वो जब से रुद्र से मिली थी तब से उसका दिल बेचैन था। रुद्र के ख्यालों में खोए उसकी कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ सिंह फैमिली के प्राइवेट विला में अमन सिंह काफी समय से दृष्टि के आने का इंतजार कर रहा था। क्या होगा जब अमन सिंह को पता चलेगा कि दृष्टि की किडनैपिंग नहीं हो पाई है? उसका दृष्टि को पाने का सपना सपना ही रह गया। आखिर रुद्र कब तक दृष्टि को बचा पाएगा? चैप्टर 5 RSR ग्रुप में एंट्री। सुबह का समय रुद्र मॉर्निंग वॉक कर अपने अपार्टमेंट में आया और शॉवर लेने के बाद रेडी हो गया। उसने डार्क ब्लू कलर पैंट और वाइट शर्ट, इन कपड़ों में वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। आज वो बहुत टाइम बाद उसे सुकून की नींद आई थी। उसकी ब्लू आइज में आज अलग ही चमक थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज वो खड़ूस इंसान नहीं लग रहा था। वो रेडी होकर अपने अपार्टमेंट के बाहर गया और सामने वाले अपार्टमेंट की डोरबेल बजा दी। तभी दृष्टि ने डोर ओपन किया तो वह रुद्र को देखकर हैरान रह गई। दृष्टि ने भी डार्क ब्लू पैंट और वाइट शर्ट पहनी हुई थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी। बोलो मिस्टर रुद्र, क्या काम है? दृष्टि बोली। यू आर सो सेक्सी, रुद्र ने धीरे से कहा। दृष्टि ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या? रुद्र अपने होश में आया और बोला, कुछ नहीं, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। अच्छा, मैंने तो कुछ और सुना। वैसे तुमने क्या सुना बताओ, मैं दोबारा बोल दूंगा, रुद्र ने कहा। तू माँ बेशर्म इंसान, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, घटिया आदमी। ये बोलते हुए दृष्टि का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। रुद्र बोला, तुम जो चाहो समझ सकती हो। दृष्टि ने कहा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, गंदे आदमी। तुम ये बताओ कि यहाँ किस लिए आए हो? रुद्र ने कहा, क्या हम फ्रेंड्स नहीं है तो क्या मैं यहाँ आ नहीं सकता? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कह रही थी तुम्हें कुछ चाहिए। रुद्र बोला, चाहिए तो बहुत कुछ। दृष्टि ने कहा, क्या? रुद्र बोला, शायद रात हमारी कोई डील डन हुई थी, मैंने उसके लिए कहा था। वैसे तुम जो सोच रही थी वो भी दे सकती हो। दृष्टि तो कुछ बोल ही नहीं पाई। वो मेरा मतलब था कि छोड़ो, कुछ नहीं, तुमसे बातों में जितना तो इम्पॉसिबल है। और कल कोई डील नहीं थी, मैं मजाक कर रही थी। रुद्र ने कहा, तो क्या अब तुम ब्रेकफास्ट के लिए मना कर रही हो? दृष्टि ने कहा, कल रात हमारी डील डन हुई थी ना खाने को लेकर, वो तो मैंने वैसे ही मजाक में बोल दिया। और हाँ, मैं अपने एक फ्रेंड को तो खाना खिला ही सकती हूँ। उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। तुम अंदर आ सकते हो। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और अपनी जॉब पर जाने लगे। रुद्र बोला, हमने अभी तक मोबाइल नो तो एक्सचेंज हाई नहीं किया। दृष्टि बोली, वैसे हमें इसकी क्या जरूरत है? रुद्र बोला, मैं अकेला इस शहर में, एक तो गर्लफ्रेंड बनी और उसका भी कांटेक्ट नो नहीं है। तुम्हारा कहने का क्या मतलब? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनी? कल ही तो कहा था तुमने, वी आर फ्रेंड्स। तो तुम गर्ल नहीं हो। दृष्टि, इससे बात करना तो पत्थर पे सिर मारने के बराबर है। ओके, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। ये लो कांटेक्ट नो, कहकर दृष्टि ने अपना कांटेक्ट नो रुद्र को दे दिया। रुद्र ने भी उस नो पर कॉल का कहा, ये मेरा कांटेक्ट नो, सेव कर लो। दृष्टि ने देखा वो प्राइवेट नो
है। एक मिडिल क्लास आदमी के पास प्राइवेट नो का क्या काम, वो सोच ही रही थी कि इतने में वो मेरा आशियाना के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं। दृष्टि रुद्र को बॉय बोलकर वहां से निकल जाती है। तभी एक लग्जरी ब्लैक कार वहां आकर रुकती है और विक्रम उतरकर कार का बैकडोर ओपन करता है और रुद्र उस कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। वही आरएसआर ग्रुप की बिल्डिंग में जैसे ही रुद्र की कार की एंट्री होती है, उसकी नजर ऑटो से निकलते हुए दृष्टि पर पड़ती है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। रुद्र ने कामे ही ब्लेजर पहन लिया था और फेस पर ब्लैक मास्क लगा रखा था। जब विक्रम ने रुद्र की नजरों का पीछा किया तो उसकी नजर लेडी बॉस पर चली गई। विक्रम बोला, का मेन एंट्रेंस पर ले लो। अभी दृष्टि ने बिल्डिंग के मेन एंट्री से अंदर चली जाती है। वो अभी जा ही रही थी कि तभी एंट्री गेट पर 4 to 5 लग्जरी कारें आकर रुकती है, जिनमें से 15 to 20 वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स निकलते हैं, जो रुद्र के पर्सनल बॉडीगार्ड थे। तभी विक्रम आगे की शीट से जल्दी से उतरकर बैक डोर ओपन करता है और रुद्र कार से बाहर आता है। विक्रम, तुम्हें ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। विक्रम हाँ में सिर हिला देता है। बॉडीगार्ड्स के साथ रुद्र बिल्डिंग में एंट्री करता है। वो बीच में चल रहा था, उसके पीछे विक्रम था। दृष्टि पीछे मुड़कर आते हुए शख्स को देखती है जो बॉडीगार्ड से घिरा होता है। तभी उसकी नजर ब्लैक मास्क पहने शख्स पर गई। उसे देखकर दृष्टि हैरान रह गई। उसकी नजर विक्रम पर नहीं पड़ी, वो रुद्र के पीछे था। उस शख्स को देखकर दृष्टि का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ये तो वही है। उसके होंठ कांपने लगे। रुद्र उसकी तरफ देखते हुए उसके सामने से निकल गया और अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ चला गया। दृष्टि साइड में ही खड़ी रह गई। उसे 7 साल पुराना वो दिन याद गया। तभी उसके कानों में आवाज आई, वो मिस्टर आरएसआर है। ये सुनकर तो दृष्टि के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो भी जानना चाहती थी कि उस दिन वो आदमी कौन था। क्या दृष्टि मिस्टर आरएसआर से मिल पाएगी? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।